इस वीडियो में आपको प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं, जिसमें कि आपको वर्डप्रेस जैसे सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यानी कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हो, आप डाउनलोड बटन्स लगा सकते हो, आप अलर्ट मैसेजेस को ऐड कर सकते हो, वो भी शॉर्ट कोड का यूज करके। एंड मां कसम ऐसी टेम्पलेट पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। एंड साथ ही साथ इस टेम्पलेट का यूज करके आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे मेन बात ये एक एसईओ रेडी फास्टर टेम्पलेट है, यानी कि इसमें जो पेज स्पीड है आपको बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगी, जो कि आपको एसईओ में हेल्प करेगी एंड इससे आपका ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा। अगर आप भी इस प्रीमियम टेम्पलेट को अपने ब्लॉग पर यूज करना चाहते हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि टेम्पलेट के साथ मैं इसका फुल कस्टमाइजेशन भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इस प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट की मैं बात कर रहा था, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो काफी प्रोफेशनल लुक की टेम्पलेट है। अलग अलग कैटेगरीज को आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, इनके एनिमेशन देखो आप बहुत ही जोरदार है। ओवरऑल अगर आप टेम्पलेट का लुक दोगे तो मेरे को तो बहुत ही तगड़ा लगा। एंड इस टेम्पलेट को आप यूज करोगे तो आपको एडसेंस वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी बहुत बढ़िया मिलेगी। एंड सबसे मेन चीज, इस टेम्पलेट में आपको वर्डप्रेस वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि आप शॉर्ट कोड का यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। एडिशनल आपको कोई स्क्रिप्ट डालने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग ये जो बटन्स दिख रहे हो इन बटन्स को ऐड कर सकते हो। आपको कोई डाउनलोड बटन लगाना है, उनके अलग अलग कलर्स लगाना है, इस तरीके से कोई फाइल देनी है डाउनलोडिंग के लिए, वो आप दे सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आप सभी लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म दे सकते हो, अलर्ट मैसेजेस लगा सकते हो। अगर आपको किसी भी आर्टिकल में अलग अलग टाइप के अलर्ट मैसेज लगाना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोड वगैरह देना है तो कोड वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, उस पर कॉपी का बटन भी आएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो कि दूसरी टेम्पलेट में आपको नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यही है कि टेम्पलेट का लुक तो प्रीमियम है, लेकिन साथ ही साथ आपको फीचर्स भी प्रीमियम वाले ही मिलेंगे। तो इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, तो टेम्पलेट का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का। एंड टेलीग्राम पर ही ये प्रीमियम टेम्पलेट मैं अपलोड करने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहां से आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने से पहले टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रीमियम चीजें मैं टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं, चाहे वो वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह हो गए। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर देना। यहां पर आपको अपडेट्स भी फास्ट मिलती है, अप्रूवल वगैरह से रिलेटेड और भी बहुत सारी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे इसे प्रोफेशनली तरीके से कस्टमाइज करना है, जिससे कि आपको एडसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो चीज मैं आपको बताता हूं। एंड उसके बाद बताऊंगा कि शॉर्ट कोड को कैसे आपको यूज करना है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखो। तो इस वाली टेम्पलेट को हम यूज करने वाला है StockKing.online पर। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हो गाइस तो आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली ही लाइव एडसेंस अप्रूवल की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ये वाली साइट बनी थी। एंड मैंने आपको बोला था इस साइट को मैं अप्रूव करा कर इस वेबसाइट का, ब्लॉगर अकाउंट का एंड एडसेंस अकाउंट का गिव अवे करूंगा, आप में से किसी एक यूजर को दूंगा। लेकिन इस साइट को जब हमने अप्लाई किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाली साइट जो है रिजेक्ट हो गई। सारी चीजें मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रख रहा हूं यहां पर। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नी में इंजरी हो गई। एंड नी में इंजरी हो गई तो फिर मेरा ऑपरेट वगैरह हुआ। एंड उससे मैं लास्ट 4 से 6 महीने में बिल्कुल ही इनएक्टिव था, ना मैंने यूट्यूब पर काम किया ना मैंने ब्लॉगर पर काम किया। तो अब दोबारा से मैं एक्टिव हो चुका हूं एंड मैंने काम करना स्टार्ट किया है। तो इसको अप्रूवल में अब थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसलिए हम इसका थीम वगैरह भी चेंज कर रहे हैं, इसको नया लुक दे रहे हैं ताकि एडसेंस में इजीली ये जो है अप्रूव हो जाए। एंड कंटेंट भी नया डाल रहे हैं। एंड जितनों भी लोगों को जो पहले हमने साइट स्टार्ट करी थी एंड उसको एडसेंस में रेडी करा था, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ fitnesstricks.in। तो इसके गिवअवे से रिलेटेड भी कंफ्यूजन है, तो उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो वो वीडियो जरूर देखना अगर आपको एडसेंस का गिव अवे चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों इसका गिव अवे हमने किया तो था लेकिन विनर्स को क्यों ये साइट नहीं मिल पाई, उसका भी रीजन दूंगा। सो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो देखो। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इस थीम के कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको थीम के सेक्शन पर आना है। जहां से भी आपने डाउनलोड करी आपको जिप फाइल मिलेगी, जिप को अनजिप करना, आपको वहां पर एक XML फाइल मिलेगी। आपको जस्ट रिस्टोर के बटन पर क्लिक कर उस XML फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एयरफ्लेक्स करके XML फाइल आपको मिलेगी, इसको जस्ट आपको अप्लाई करना है। जैसे ये रिस्टोर होगी आपकी जो थीम है यहाँ पर जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलो व्यू ब्लॉक करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो थीम है वो हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अभी हमें जो है इसमें सारा कस्टमाइजेशन करना है। अब देखने से तो बहुत ही तगड़ी थीम लग रही है, यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। एंड फुटर सेक्शन, अपर सेक्शन, ये सारी चीजें हमें कस्टमाइज करनी है। तो एडसेंस के लिए किस तरीके से आपको अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना है वो चीज आप देख लो। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं लेआउट के सेक्शन पे। सबसे मेन पहले काम हमें क्या करना है कि जो हमारे पेजेस है उन पेजेस को हमें यहाँ पर ऐड
ऐड करना है, हमारा जो मेन्यू है बनाना है, मेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अपर सेक्शन एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप मेन्यू मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी आपके पेजेस है उन पेजेस को आप यहाँ पर ऐड कर दो, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, डीएमसीए हो गया। एंड एक हमने पेज और बना रखा है डिस्क्लेमर का। सभी पेजेस के तो हमने नाम डाल दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इन पेजेस के लिंक लगाना है। तो लिंक लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप दोबारा से अपने ब्लॉगर पर जाओ, पेजेस के सेक्शन पर जाओ, यहां पर आपको सारे पेजेस के लिंक मिल जाएंगे। इनको कॉपी करो एंड यहां पर आकर एडिट के सेक्शन पर जाकर पेस्ट कर दो। तो जल्दी से ये काम मैं करता हूं। तो सभी पेजेस के लिंक मैंने यहां पर लगा दिया। मैं इसे सेव करूंगा तो हमारा टॉप मेन्यू जो है वो यहां पर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, जो सोशल मीडिया के लिंक्स यहां पर लगे हुए हैं, जैसे व्हाट्सअप हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे एंड इनकी जगह पर हम जो है हमारे यूआरएल्स को ऐड कर देंगे। तो सोशल लिंक्स को भी मैंने ऐड कर दिया। एक बार मैं साइट को रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर आप देख पाओगे कि सारे पेजेस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, लोगो लगाना है एंड मेन मेन्यू बनाना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर मेन लोगो पर जाएंगे एंड बाय डिफॉल्ट जो थीम का लोगो है उसको हम यहां से रिमूव करके हमारा जो लोगो है उसको अपलोड करेंगे। तो हमारा लोगो मैंने यहां पर जो है अपलोड कर दिया एंड अपलोड होने के बाद मैं इसे जो है सेव कर दूंगा। तो लोगो हमारा लग जाएगा। अब चीज आती है मेन मेन्यू की, कि इसको क्या क्या, किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको यहां पर रखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि बाय डिफॉल्ट थीम के साथ जो हमें मेन्यू मिल रहा है उसको हटा दो, होम पेज रहने दो। अब आपको क्या करना है कि मेन्यू में 3 से 4 आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरीज यानी कि लेबल्स को यहां पर ऐड करना है एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको जो है पेजेस लगाने, जितने भी आपके पेजेस जो यहां पर लगाए उसी तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको लगाना है। तो चलिए यहां पर हम लगाते। तो हमारी जो भी लेबल्स हमने बनाए थे आर्टिकल लिखते समय, उनके कैटेगरीज के नाम हमारे यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहला तो हमारा स्टॉक मार्केट का एक लेबल हो गया। तो गाइस चारों लेबल्स को तो मैंने अब यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप अपना एक पेज लगा दो अबाउट का एंड अबाउट अस करके यहाँ पर अपने पेज का लिंक लगा दो। जैसे हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऐड किया है। उसके बाद जब भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना हो तब आपको क्या करना है कि जो ऐड न्यू आइटम कर रहे हो इसके नीचे जो आपको देना है उसके लिए आपको जस्ट नीचे वाला डैश लगाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो है नाम लिखना है जो भी आप बनाना चाहते हो। उसके नीचे जैसे हम कॉन्टैक्ट का पेज लगाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट का नाम लिख के आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट का जो है यूआरएल देना है एंड यूआरएल देने के बाद सेव करोगे तो अब क्या होगा कि अबाउट अस के नीचे कॉन्टैक्ट का पेज आ जाएगा। इसी तरीके से अबाउट अस के नीचे जितने भी आपको पेजेस चाहिए सबको आपको ऐड करना। तो चलिए मैं करता हूँ। यहाँ पर मैंने सारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया, इनको मैं सेव करूंगा एंड अगेन मैं यहाँ पर जो है ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारा लोगो आ जाएगा एंड यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था वो आ गया है। अब हमको क्या करना है कि मेन ये चीज है कि इसको कैसे कस्टमाइज आपको करना है, कैसे आपको अलग अलग आइकन्स को डाउनलोड करना है अपनी कैटेगरी से हिसाब से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर आना है। जो ऐड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगे हुए हैं, अगर आपकी साइट अप्रूव नहीं है तो इन ऐड कोड को आप रिमूव करके इसको जो है बंद कर दो। जब भी आपकी साइट अप्रूव हो उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हो। मेन चीज आती है कि इन कैटेगरी लेवल को कैसे आपको एडिट करना है। तो देखो यहाँ पर जो है 3 3 6 और 3 9 लेवल्स ऐड है, अलग अलग कैटेगरी ऐड है। तो मेरे ब्लॉग पर तो अभी आर्टिकल ही टोटल 10 है तो इतनी कैटेगरी है नहीं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि 3 कैटेगरी को ऑफ कर दूंगा ताकि क्या होगा कि 6 कैटेगरी रहेगी। इन 6 कैटेगरी से रिलेटेड तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। जैसे मैंने 3 को ऑफ किया तो अब क्या होगा कि जितनी भी आपको लेवल्स कैटेगरीज चाहिए उतनी ही रखो, बाकी की बंद कर दो। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब आपको अगर जो भी आपका नीश है, सपोर्ट आपको कोई एजुकेशनल नीश हो गया, कोई न्यूज से रिलेटेड नीश हो, कुछ भी नीश हो गया, तो उस रिलेटेड आपको आइकन्स कहाँ पर मिलेंगे। तो फ्लैट आइकन करके एक वेबसाइट है flaticon.com। यहाँ पर जाकर आप कुछ भी शेयर करोगे तो उस रिलेटेड आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर जो है सपोज कोई कॉन्टैक्ट का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कॉन्टैक्ट सर्च करूँगा। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पर आप देख पाओ 47,000 मतलब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग लोगोस मतलब आइकन्स। तो यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये 6 अलग अलग यहाँ पर जो है मेरी कैटेगरी के हिसाब से आइकन्स को डाउनलोड करता हूँ। तो आइकन्स मैंने डाउनलोड कर दिए। अब हमें क्या करना है कि इन्हें एडिट करना है। तो सबसे पहले आप एडिट के सेक्शन पर क्लिक करो एंड यहाँ पर अपना जो भी कैटेगरी का नाम है वो डाल दो। तो सबसे पहले हम नाम रखेंगे यहाँ पर हमारा स्टॉक मार्केट पहली कैटेगरी एंड स्टॉक मार्केट की कैटेगरी का आपको लिंक दे देना है लेवल का एंड यहाँ पर आपको जो है उससे रिलेटेड जो भी आपने आइकन डाउनलोड किया उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आइकन भी अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पर जो है लेवल का लिंक भी डाल दिया एंड कैटेगरी का नाम भी डाल दिया एंड सेव करूंगा। तो अब क्या होगा कि ये वाला लेवल हमारा एडिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 6 लेवल को आपको एडिट करना है। तो जल्दी से मैं करता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे लेवल्स को एडिट कर दिया। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं जो है रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्लॉग का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार सारे आइकन्स आ चुके हैं, कितना शानदार लग रहा है। मतलब किसी भी आइकन पर कोई क्लिक करेगा तो इस तरीके से
एनिमेशन आएगा। मुझे तो भाई देखने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। आप मुझे बताना कि ये वाली थीम आपको कैसे लगी, आप क्या रेटिंग इसे दोगे। अब हमें क्या करना है कि मेनली यहाँ पर जो है साइड बार को एडिट करना है एंड फुटर सेक्शन को एडिट करना है। वही सेम तरीका है कि आप अपना लोगो लगा दो, लोगो लगाने के बाद यहाँ पर आप अपने जो है डिटेल्स डाल दो, सोशल लिंक लगा दो, पेजेस हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं एंड दैट्स इट। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपके पास आता है। जैसे आप नीचे आओगे व्हेन टू शेयर अबाउट योर ऐसे लिखा हुआ आएगा स्क्रॉल पैनल में, तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप जस्ट आपको एग्जांपल बनाने लगे, इफ यू वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट देन ज्वाइन एंड रीड ऑल द आर्टिकल, ऐसा कुछ लिख दिया, इसे सेव करूंगा तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी मैंने लिखा है वो चीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो ये चीज भाई काफी प्रोफेशनल लगती है देखने में। तो गाइज अब बात करते हैं कि साइड बार में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो साइड बार में ज्यादा चीजें आपको ऐड नहीं करनी है, लेआउट में आपको जाना है, आपको पॉपुलर पोस्ट रखना है, उसके बाद आपको पेजेस ऐड करना है, सर्च इस ब्लॉग रखना है, अबाउट ब्लॉग का सेक्शन आप हटा सकते हो, कमेंट्स आप हटा सकते हो। ये 4-5 चीजें ही रखनी है, ज्यादा कचरा नहीं रखना है, क्योंकि ज्यादा जितनी ज्यादा गैजेट्स आप यहाँ पर ऐड करोगे आपकी साइट लोड होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगी एंड वो आपको सर्च में बहुत ज्यादा रैंकिंग में दिक्कत करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साइड बार में सिर्फ 4 से 5 ही गैजेट रखे, जैसे सर्च दिस ब्लॉग का हो गया, पॉपुलर पोस्ट हो गया, लेबल्स हो गया, अबाउट के जितने भी पेजेस हो गए वो हो गए एंड सोशल प्लगइन जो कि सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हो गए वो हो गए। तो अब हमको क्या करना है कि साइड बार का काम हमारा हो चुका है। अब नीचे अगर आप आओगे तो ये जो भी ऐड कोड आपको दिख रहे हैं टॉप पोस्ट के एंड बॉटम के, उनको आपको एक बार के लिए ऑफ कर देना है, ताकि क्या होगा कि फिलहाल ये जो ब्लैंक जो स्पेस हमारे दिख रही है वो दिखना बंद हो जाए। एड्स के नीचे आपको जो है फुटर सेक्शन में वीडियो वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप नीचे आओगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो वाला, तो इसको हमको सेम रखना है। ट्रेंडिंग वीकली जो आर्टिकल्स है उसको अगर आप रखना है तो रखना चाहते हो, बाकी वहां से ऑफ कर सकते हो। उसके बाद मेन आता है हमारा फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन में यहाँ पर आपको लोगो लगाना है, अपने ब्लॉग के बारे में लिखना है एंड दैट्स इट। आपकी थीम पूरी कस्टमाइज हो जाएगी। जैसे इन अबाउट अस का सेक्शन मिल रहा है फुटर में, यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर दो एंड अपने अबाउट पेज, अब ब्लॉग से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स वगैरह को इंक्लूड करते हुए एक डिस्क्लेमर डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अबाउट अस में हमारी सारी डिटेल्स डाल दी, लोगो डाल दिया एंड यहाँ पर सारे पेजेस तो हमारे लगे हुए हैं। तो ये हमारी जो थीम है फुल्ली कस्टमाइज हो चुकी है। फाइनल लुक आप यहाँ पर देख सकते हो। मुझे तो भाई बहुत ही तगड़ा लग रहा है, खास करके ऊपर वाला आइकन वाला। अगर यहाँ से हम जैसे जैसे हमारी कैटेगरी बढ़ेगी, नई कैटेगरी ऐड कर देंगे तो बहुत ही लेवल का लुक पड़ेगा साइड का एंड चलने में भी भाई स्पीड वगैरह काफी सही है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको शॉर्ट कोड यूज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर मैं आपको इस वाले पेज का लिंक दे दूंगा। इस पेज पर आप जैसे ही विजिट करोगे, यहां पर आपको ये बता देगा कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट अगर ऐड करना है अपने इस थीम के पेजेस वगैरह में या फिर कहीं पर भी पोस्ट में, तो उसके लिए आपको कौन सा शॉर्ट कोड यूज करना है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको यहाँ पर TOC करके शॉर्ट कोड डालना है, तो आपकी पोस्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पर मैं इसे एक बार जो है सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं पोस्ट के सेक्शन पर। अब जैसे मैं पोस्ट के सेक्शन पर आया, अब मेरे को यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट सपोज करो यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर जो है कोष्टक बनाऊंगा। उसके अंदर जैसा कि वहां पर लिखा होता है TOC आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीजें करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आओगे, ये आपको बताएगा कि यहाँ पर इसको जो है स्ट्राइक थ्रू भी करना है, उसके बाद सेव करना है, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। ये ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्राइक थ्रू का। इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ये ऐसा बीच में एक लाइन आ जाएगी क्रॉसिंग की। इसके बाद जैसे आप अपडेट करोगे, अब आप अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करोगे, जैसे ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल, इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट हमारी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी आ चुकी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको ड्रॉप कैप्स लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको बटन्स वगैरह ऐड करने हैं, तो बटन्स ऐड करने के लिए नॉर्मल बटन के लिए आपको ये वाला शॉर्ट कोड को यूज करना होगा। सारी डिटेल यहाँ पर बताई हुई है किस तरीके से करना है, तो देखकर आप सीख सकते हो। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो यहाँ पर डिफरेंट तरीका है यहाँ पर अलर्ट मैसेजेस का। सपोज अगर आपको अलर्ट मैसेज लगाना है, तो अगर आपको सक्सेस अलर्ट मैसेज लगाना है ग्रीन वाला, तो ये शॉर्ट कोड रहेगा। अलर्ट पास्ट का लगाना है तो ये शॉर्ट कोड रहेगा। जैसे हम जो है यहाँ पर अलर्ट एरर वाला लगाते हैं एकदम लास्ट वाला, तो इस शॉर्ट कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद सपोज इस वाले पैराग्राफ पर ही आपको जो है ये अलर्ट का मैसेज लगाना है, तो इसके लास्ट में आपको ये डालना है। इसमें आपको ये स्ट्राइक थ्रू करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी पैराग्राफ पर आपको लगाना है उसके एंड में आपने वो शॉर्ट कोड डाला,
शॉर्ट कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर ये कोड टेक्स्ट वाला बटन मिलेगा, इसको दबाना है। एंड जैसे ही दबाओगे इस तरीके से थोड़ी स्पेस बन जाएगी, और उसके बाद अपडेट करोगे एंड आप अपने पेज को यहाँ से जो है रिफ्रेश करोगे तो आप देख पाओगे कि जो अलर्ट मैसेजेस था वो अलर्ट मैसेज यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है। यहीं पर आप सभी लोग को जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म का भी एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। अगर आप अपने कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है उसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना चाहते हो, जैसे हम लगा ही देते हैं, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म के कोड को, शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे, बैक साइड जाएंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो पेज है कॉन्टेक्ट का, उस पेज में जाना है। एंड पेज में जाने के बाद हम यहाँ से पेज के अंदर जाते हैं। एंड सपोज करो इस टेक्स्ट के बाद हमें यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। कोड को पेस्ट करने के बाद वही सेम काम करना है कि इसे स्ट्राइक थ्रू करना है, तो इसे स्ट्राइक थ्रू करेंगे, इसके बाद इसे अपडेट करेंगे। तो अब जो है हम हमारे कॉन्टैक्ट पेज के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आया फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली आ चुका है। कोई भी यूज़र अगर कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ब्लॉगर की सेटिंग में जाके कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल देंगे, तो यहाँ से जो है वो जैसे मेल करेगा डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस थीम के अंदर शॉर्ट कोड को भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी प्रीमियम फीचर है। ये फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थीम को कैसे डाउनलोड कर दिया मैंने आपको बता दिया। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड गिव अवे वाला वीडियो नेक्स्ट आएगा तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यार यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं बोलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।